वसल्लि अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद। आज इंशाअल्लाह हम सेल्स स्क्रिप्ट इसके ऊपर काम करेंगे, इस पे बात करेंगे। हमारी एग्जीक्यूशन आज से इंशाअल्लाह स्टार्ट होगी। हम सेल्स करना आज के बाद से स्टार्ट समझ जाएंगे, सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ चीज़ें जो सब मैं वीडियो बनाते हुए सोच रहा था, और आपको भी यही अमल करने होंगे। सबसे पहले, अगर आप इस वीडियो की फॉर्मेटिंग को देखें, जिसके ऊपर स्लाइड्स की फॉर्मेटिंग को देखें, लेक्चर नोट्स को देखें, जो भी आपने हमने, तो फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है। बहुत आराम से हम कह सकते थे अपने डिज़ाइनर को कि आप जिस तरीके से वो पिछली वाली वीडियो बनी उसी तरीके से आप डिज़ाइन कर दें। स्लाइड्स बन सकती थी, कोई मसला नहीं था, बहुत प्रोफेशनली आपको प्रेजेंट कर लेते। लेकिन ये डिजिटल फीलिंग का मिजाज रहेगा, और हमारे स्टूडेंट्स का भी यही मिजाज रहेगा। हर चीज़ में परफेक्शन होनी ज़रूरी नहीं है। परफेक्शन की तलाश कर 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 के लॉन्च को लेट कर दो, ये कोई ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। हम 2 दिन बाद ये प्रेजेंटेशन दे सकते थे, लेकिन आज भी दे सकते हैं, तो लेट क्यों करें? परफेक्शन हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब हम लॉन्च कर लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती रहती हैं, होती रहती हैं। पहले दिन ही परफेक्ट चीज़ को सेल करना, ये समझ से बाहर है। अपनी ऑफ़र बनाएं, परफेक्शन नहीं आती उसमें। परफेक्शन के लिए सालों लग जाते हैं। और शायद यही कॉन्सेप्ट समझाना होगा, तो अल्लाह ताला ने ये मामला कर दिया कि हमने इसकी स्लाइड्स नहीं बनाई और डायरेक्टली आपके सामने बात कर दी। एक दूसरा रूल जो स्केल में आने से पहले आप लोग सीख लें। डिजिटल फ्यूलिंग ने एक प्रोसेस आपको बताया है। डिजिटल फ्यूलिंग ने एक प्रोसेस बताया कि आप लोग, हमारी टीम इंशाल्लाह किस तरीके से आगे जाएगी। मैं इस वक्त क्लाइंट एक्वायरिंग का लेक्चर दे रहा हूँ आपको। मैं इस वक्त आपको क्लाइंट एक्वायरिंग का लेक्चर दे रहा हूँ। कुछ लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ लोग स्किल उठा रहे हैं, कुछ लोग जॉब्स में आ जाएंगे, कुछ लोग टीम लीड बनेंगे थोड़े से बाद। मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट सारा क्लाइंट्स और टीम डेवलपमेंट इन दो के ऊपर ही चलेगा। स्किल्स वाले लोग आपके साथ कनेक्ट हैं, आपको सिखा रहे हैं। आपसे गुजारिश ये करूँगा कि रूल बना लें कि जिस चीज़ को आप एक दफ़ा सीख लें, एक दफ़ा आप कर लें, एक चीज़ है उसको सीखी, उसकी प्रैक्टिस की, उसके बाद एक रूल है कि 3 दफ़ा एटलीस्ट 3 टाइम्स आपने उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया। उस चीज़ को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया। आपने सेल्स का आज लेक्चर लिया, आपने सेल्स सीखी, उसको प्रैक्टिस किया शीशे के सामने खड़े होकर बार बार। उसके बाद क्लाइंट्स को सेल्स कॉल ली, और 3 सेल्स कॉल्स अच्छे तरीके से आपने सक्सेसफुली क्लोज कर ली, तो हम कहेंगे कि आपको सेल्स आती है। आपने वेबसाइट डेवलपमेंट की इंटर्नशिप की, वेबसाइट डेवलपमेंट आपने सीखी, उसके बाद 3 वेबसाइट्स आपने खुद बगैर किसी के मदद के डेवलप की, और क्लाइंट आपका सेटिस्फाई हो गया या आपका टीम लीड उसमें सेटिस्फाई हो गया, उसने इनपुट ना दिया,
इसका मतलब ये होगा कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आ चुकी है। अब मैं रूल बताऊंगा डिजिटल फिलिंग का। अगर आपने 3 दफ़ा ये काम कर लिया तो आपको अपना उसी वक्त रिप्लेसमेंट तैयार करनी होगी। आप अपनी स्किल को आपको ट्रांसफ़र करना होगा। ये जो हम प्रोसेस चला रहे हैं उसका रूल यही है कि हमने अपनी रिप्लेसमेंट्स तैयार करनी है। एक टाइम था जब मैं अपनी टीम से कहा करता था कि मुझे एग्जीक्यूशन से निकालो। मैंने ये अब बैकलिंक्स को नहीं देखना, बैकलिंक्स को स्टडी नहीं करना, मैंने कंटेंट को नहीं रीड करना आपके। उन्हें मुझे एग्जीक्यूशन से निकाला। फिर एक टाइम था मैं उनसे कहता था कि मुझे अब एग्जीक्यूशन के लिए और लोग आ जाए। उसके मैं उनसे कहता था कि आप मुझे अब रिजल्ट से भी निकाल लें। मैं रिजल्ट्स भी नहीं देखना चाहता किसी भी एसईओ प्रोजेक्ट के, किसी भी वेबसाइट के। खुद ही तैयार करो और खुद ही डिलीवर करो। एक टाइम आया कि मेरी टीम ने मुझे उससे भी निकाल दिया। वो खुद इतने डेवलप हो गए कि वो रिजल्ट्स को एड्रेस भी कर सकते थे, इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए कि क्लाइंट को सेटिस्फाई भी कर सकते थे। एक टाइम है कि मैं अपनी टीम से कहता हूँ कि मुझे क्लाइंट डीलिंग से निकाल दो, मैं क्लाइंट डील नहीं करना चाहता। हम करें क्या? आप में से कुछ लोग एग्जीक्यूशन सीखने के बाद शायद आगे ना निकल सकें और एग्जीक्यूशन को ही अपना सब कुछ समझ लें। कुछ लोग उससे आगे निकल सेल्स पे लग जाए, शायद सेल्स को ही अपना सब कुछ समझ लगे। कुछ लोग उससे भी आगे जाएं, अपनी सेल्स टीम डेवलप कर रहे हो, अपने छोटे बिजनेसेस लॉन्च कर रहे हो, क्लाइंट्स के साथ हर वक्त इंटरेक्ट कर रहे हो, शायद इसी को सब कुछ समझने लगे। हम आखिर में ये 2 काम करेंगे। वी डेवलप एंटरप्रेन्योर्स, जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। आपने ये काम करना है आखिर में, अपनी रिप्लेसमेंट्स यहाँ तक तैयार करनी है। और मैं इसमें भी अपनी रिप्लेसमेंट तैयार कर रहा हूँ कि आप लोग डेवलप करें एंटरप्रेन्योर्स को, हमारी टीम करे। देन वी डेवलप पीपल हु डेवलप एंटरप्रेन्योर्स। ये अल्टीमेट विजन है जहाँ तक आप लोगों ने पहुँचना है। आपकी आपकी सेल्स आप सेल्स के भी मास्टर हो गए, आप स्किल के भी मास्टर हो गए, आप टीम हैंडलिंग के भी मास्टर हो गए। आपके पास कुछ क्लाइंट्स होंगे जो आपको दे रहे होंगे, अच्छा प्रॉफिट दे रहे होंगे, आपका घर चल रहा होगा। लेकिन फिर लोगों का काम करना है, फिर ये काम करना है शरीयत के मुताबिक। एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने हैं और वो लोग तैयार करने हैं जो लोग एंटरप्रेन्योर्स को तैयार कर सकें। हमारा फाइनल विजन, आप में से हर बंदा, हम ये चाहते हैं कि इस लेवल तक पहुंच जाए। तो रूल क्या बताया? हमें अपनी रिप्लेसमेंट तैयार करनी है। सेल्स के लेक्चर की तरफ जाते हैं, वो स्टेप्स बताते हैं जिस स्टेप्स के ज़रिए आप लोग इंशाल्लाह ताला सेल्स स्टार्ट कर लेंगे। सेल्स है क्या? क्या ये बिल्ट इन पैदाइशी तौर पे आप अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं? ये क्या है? जो दुनिया के सबसे अच्छे सेल्स पर्सन हैं, क्या वो पैदा ही ऐसी स्किल लेकर हुए थे? क्या सारे के सारे बोल्ड थे? क्या सारे के सारे कॉन्फिडेंट थे? सेल्स एक स्किल है और बहुत आसान स्किल है और कुछ मुश्किल नहीं है। और इसमें नियतों का बहुत अमल दखल है। इसमें नियतों का बहुत अमल दखल है। सेल्स में कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी कि हमने कोई शॉट खेल के किसी की जेब से कोई पैसे निकलवा लिए। सेल्स में दिल जीतना है। सेल्स में खैर ख्वाही है। अगर हम किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते तो हम सेल नहीं करेंगे। सेल्स में इन्वेस्टिगेशन है कि हम क्या इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हम सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम के साथ इमोशंस भी हैं। ऐसा भी हो सकता है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, कि कोई बंदा सेल्स का मास्टर बन जाए और इमोशंस को ट्रिगर करने के बाद सेल कर ले चीज़, और आखिर में उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसने ऑफर पे काम ही ना किया, उसके बाद वो अ, थोड़ी सी सेल्स करेगा और कुछ पैसे कमाएगा और अपने बिजनेस को भी गिराएगा, अपने नाम को भी ख़राब करेगा और उसमें कोई बरकत नहीं रहेगी। सेल्स में इखलास है। जो काम कर सकते हो उसके बारे में बता दो, जो नहीं कर सकते उसके बारे में मत बताओ।
तो सेल्स कॉल तो इन्वेस्टिगेशन है। एक डॉक्टर के पास जब कोई बंदा जाता है, डॉक्टर कहता है, जनरल फिजिशियन कहता है कि अब मुझे नहीं पता कि मैं आपको कौन सी मेडिसिन रिकमेंड करूं, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, ये मेरे बस की बात नहीं है, वो रेफ़र कर देता है। ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट को आपने सेल करना ही है, इन्वेस्टिगेट करना है बस, दैट्स इट। सारा प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन पे जाएगा। तो अटैचमेंट विद यस, यहाँ पे कहीं लिखा भी था, हाँ, अटैचमेंट विद यस, इसको छोड़ देना है कि मैंने सेल करनी है। आप सेल तब करेंगे, आप अच्छे सेल्स पर्सन तब बनेंगे। 1 मिनट पहले कॉल कर लीजिए, लास्ट उसने बता दिया था। अब सेल्स स्क्रिप्ट स्टार्ट होती है। पार्ट 1, अदनान भाई कैसे हैं, क्या चल रहा है, हालात ठीक है, तबीयत ठीक है, आफियत से है, अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक है। स्मॉल चिट चैट। उसके बाद इंट्रोडक्शन। ये सेल्स स्क्रिप्ट्स, ये सब कुछ मेरा अपना नहीं, कुछ चीज़ों को मिक्स कर करके जो अच्छी चल लगती हैं, हमने ये तैयार करके आपके सामने प्रेजेंट करें। ये पार्ट 1 टू पार्ट 13 ज़रूरी नहीं है कि आप इन स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करेंगे। जहाँ पे दरिया का रुख मुड़ रहा है वहाँ पर आपने साथ साथ मुड़ते रहना है। जहाँ पे चीज़ जा रही है वहाँ पे जाना है। ज़रूरी नहीं है, नहीं नहीं तुम तो पार्ट 7 तक पहुँच गए, नहीं मैंने अभी पार्ट 2 की बात नहीं की, मुझे पार्ट 2 पे पहले वाले, मुझे पार्ट 2 के आंसर दो, उसके बाद मैं पार्ट 7 की दूंगा। आपके क्लाइंट्स B2B हैं, बिजनेस टू बिजनेस हैं, उनको भी सेल्स आती हैं, उन्होंने भी सेल्स के लेक्चर्स लिए हुए हैं, उनके पास भी ये स्क्रिप्ट है, समझे, वो भी बड़े प्लेयर हैं और वो भी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो वो हम बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हैं, बिजनेसेस को सर्व करते हैं, बिजनेस ओनर्स होते ही सेल्स पर्सन है, ठीक है, वो भी सेल्स पर्सन है। इसीलिए स्टेप्स को फॉलो करना, एक स्क्रिप्ट को फॉलो करना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट के सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे हो कि अभी आपने किस तरीके से डायग्नोज करना है, अभी कौन सा क्वेश्चन पूछना है, अभी कौन सा क्वेश्चन पूछना है, अभी अभी ये बंदा किस पार्ट में फॉल कर गया है, अभी इसका जो पिछला वाला लेक्चर था, अभी इसका रैशनल ब्रेन काम कर रहा है, अभी इसका प्राइमल ब्रेन को मैंने ट्रिगर कर दिया है, अभी ये इमोशनल बातें कर रहा है, अभी ये रैशनल बातें कर रहा है, अभी ये बिजनेस की बात कर रहा है, अभी ये फियर्स की बात कर रहा है, अभी ये पेन पॉइंट्स की बात कर रहा है। हमने पेन पॉइंट्स के अंडर कौन से क्वेश्चंस रखते थे, उसको किस तरह हम लेके आगे चलेंगे। हम फॉलो नहीं कर रहे, लकीर के फ़कीर नहीं है हम, हमारा दिमाग काम करना चाहिए। हम लोग एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दे रहे हैं, आपने जिस वक्त आपके पास टूल बॉक्स है, जिस वक्त हथौड़ी की ज़रूरत हो आप हथौड़ी निकाल लें, जिस वक्त ज़रूरी नहीं है कि पहले हथौड़ी निकलेगी, उसके बाद पेचकस निकलेगा, उसके बाद प्लास निकलेगा, उसके बाद रैंच निकलेगा, उसके बाद आरी निकलेगी, नहीं। अभी किलो की ज़रूरत है, हमने किले निकाल ली उससे, फिर किले वापस रख दी, उसके बाद फिर हथौड़ी की ज़रूरत है, वो निकाल ली, फिर आरी की ज़रूरत है, वो निकाल ली, फिर समझ गए। हम प्लस माइनस आगे पीछे कर सकते हैं, लकीर के फ़कीर नहीं है, अपना दिमाग काम करना चाहिए सालों का। अगर उसको आपकी कंपनी के बारे में पता है तो ठीक है, आपके बारे में पता है तो ठीक है, वरना थोड़ा बहुत ग्लोरीफाई करके बताएं। सच यहाँ पर रहे, यहाँ पर सच रहे, यहाँ पर झूठ की बात ना आए, झूठ की बू भी ना आए, सच रहे लेकिन ग्लोरीफाई करें, हमने ये काम किया, हमारे ये अच्छे अच्छे, हमारे ये अच्छे प्रोजेक्ट्स चले, हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी इधर है, हम हमारे पास इतने क्लाइंट्स हैं, हम मेरा इतना एक्सपीरियंस है, कंपनी ये कर रही है, मैं कंपनी के साथ हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये सारा इंट्रोडक्शन आप लोग अपना लिखें ज़बरदस्त सा, और
थोड़े से 1 मिनट 1.5 मिनट का, और ज़ुबान पे रोल करें, शीशे के सामने खड़े होकर हर हर चीज़ को बोलना है। और उसके बाद फिर आपस में अपने फ्रेंड्स को सेल्स कॉल पूरी मारनी है, 3 3 4 4 दफ़ा करनी है। उस पर जब पूरी ज़ुबान उस पर रोल हो जाए, उसके बाद सेल्स के लिए मार्केट में जाना है। उसके बाद पार्ट 3, स्टेट द एजेंडा एंड टेक द लीड। यहाँ पर इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। ये स्टेप जो है ये ज़रूरी है, जैसे ऊपर का सलाम दुआ ज़रूरी है, वैसे ये स्टेप ज़रूरी है। यहाँ पे लीड लेनी ज़रूरी है। ऑटो पे भी लीड मिल जाती है आपको, लेकिन यहाँ पे लीड लेनी ज़रूरी है। यहाँ पर उसके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करना। जो प्रॉस्पेक्ट सामने बैठा है, पेशेंट यहाँ सामने बैठा है, वो डॉक्टर से पूछने लग जाए, ओ भाई तुमने एमबीबीएस कहाँ से किया था, तुमने फलां क्या किया था, तुम चुप करो, तुम्हारा डायग्नोज मैं कर रहा हूँ, समझ आइए ना। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पेट में दर्द है कि नहीं है, तुमने कल क्या खाया था, तुम मेरे यहाँ पे टेस्ट लेने मत बैठो यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लीड लेंगे, हम कहेंगे कि भाई मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, कोई सवाल पूछना है मुझे, आपकी इंडस्ट्री की समझ तो आ जाए कि आप किस इंडस्ट्री में है, तब मैं कोई प्रपोजल पिच करूँगा, तब मैं कोई सोल्यूशन पिच करूँगा। मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे सोल्यूशन पिच करूँगा। तो मैं अंडरस्टैंड कर लूँ आपकी, आपके प्रॉब्लम को, आपकी कंपनी को, आपके विजन को। उसके बाद अगर मुझे ठीक लगा कि मैं आपको सर्व कर सकता हूँ, हेल्प आउट कर सकता हूँ, तो मैं अपनी ऑफर और उसकी डिटेल्स आपको बता दूंगा। अगर मुझे ठीक ना लगा, मैं हेल्प नहीं कर सकता, तो मैं आपको बिल्कुल ठीक ठीक बता दूंगा कि हाँ भाई, आई एम नॉट द गुड फिट फॉर यू, मैं आपको इस चीज़ में हेल्प आउट नहीं कर सकता। तो मुझे कुछ अपनी कंपनी के बारे में बता दें प्लीज़। यहाँ पर ये करने के बाद वो कहेगा अच्छा ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पूछेंगे, तुम आंसर दोगे, समझ आइए। ये नहीं कि अच्छा तुम ये चीज़ कैसे बेचते हो, तुम्हारा वेबसाइट कैसे, उसके किसी क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देना यहाँ पर। हमने क्वेश्चंस पूछने हैं, डायग्नोज हम करने बैठे हैं, सेल्स कॉल हम मार रहे हैं, एडवर्टाइज हमने किया है, फ़ोन पे बिल हमारा आ रहा है, अपॉइंटमेंट हमने ली है आपसे। अब कुछ सवालों के जवाब हम लेंगे, हमने करने हैं। 90% आप बोलेंगे, 10% में बोलेंगे। सॉरी जी। इसके बाद हम एक एकदम से एक शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अचानक से ही, एकदम से ही उसकी सारी प्रॉब्लम्स को, और पेन कागज साथ है, नोट्स लिखे होंगे, उसकी डिजायर्ड सिचुएशन को और उसकी करंट सिचुएशन को और उसके पेन पॉइंट्स को हम, हमें एकदम से पता चल जाए और एकदम से वो सब कुछ बोल पड़े। इसके लिए हम पार्ट 4 पे जंप करेंगे और हम कहेंगे अदनान भाई मेरे साथ कॉल पे क्यों बैठे हैं, क्या वजह, मसला कहाँ चल रहा है। यार मेरी सेल्स नहीं हो रही, वो आगे से इस तरह की कुछ जवाब दे, हम उसे और बोलने का मौका दें, और जी अच्छा, थोड़ा सा 2 3 सेकंड चुप रहें कि थोड़ा सा और बोले, अच्छा और भी बात बतानी है, और यहाँ पे उससे खोलने की कोशिश करें, उसके सारे मसाइल, उसकी सारी करंट सिचुएशन, डिजायर्ड सिचुएशन वहाँ लिखनी स्टार्ट करें अपने पेन पेंसिल पे। यहाँ पे लोग, क्या मोटिवेशन थी जिसकी वजह से आप फ़ोन कॉल पे आ गए, प्रॉब्लम कहाँ चल रही है, कैसे एड्रेस करना है, कौन कौन से पहले स्टेप्स लिए थे। यहाँ पे वो बंदा अगर खुल गया ना, तो वो सब कुछ ही बता रहा होगा आपको। इधर से ही लेके चल पड़े आगे, और बातें और बातें और बातें, उससे पूछना स्टार्ट करें और पूछना स्टार्ट करें, अपने पेन पेंसिल के ऊपर, ये वो पेन नोटबुक के ऊपर पॉइंट्स ड्रॉ करने स्टार्ट करें, साथ साथ लिखना स्टार्ट करें।
और यहाँ पे उसने कोई अच्छा जवाब नहीं दिया, तो फिर उसकी करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ज़रूरत नहीं है वैसे इस मार्केटिंग वालों को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की, लेकिन कस्टमर्स किस कंट्री में है, वेबसाइट लिंक शेयर करें, आपकी वेबसाइट कैसी है, ऑनलाइन प्रेजेंस देखनी है, ईमेल मार्केटिंग कैसी चल रही है, 40,000 रुपये का लड़का रखा हुआ है, अच्छा रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, हर चीज़ गूगल से कब कब क्यूरीज आ रही हैं। ये तो हमें अपने रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस, लेकिन आपकी सर्विस से रिलेटेड इधर क्वेश्चंस आए, उनकी करंट सिचुएशन अंडरस्टैंड करें, बिजनेस कहाँ पे चल रहा है। ये सियालकोट मार्केट थी, इसीलिए हमें पता है कि ईमेल मार्केटर 40,000 रुपीज़ का वहाँ पे मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। गूगल पे कोई काम नहीं कर रहा, वहाँ पर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, तो करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कंपनी किधर है, इंडस्ट्री कौन सी है, सर्जिकल का काम कर रहे हैं, लेदर का काम कर रहे हैं, शूज़ का काम कर रहे हैं, बेल्ट्स का काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी कंपनी है, अपनी कंपनी है, कितने बिजनेस पार्टनर्स हैं, डिसीजन मेकर कौन है, सब कुछ तो अंडरस्टैंड करना है करंट सिचुएशन में, वो लिख लिया अपने पास। क्वेश्चंस यहाँ पे बनाने पड़ेंगे खुद ही आपको, और जो भी आपकी सर्विस आप सेल करेंगे इंशाल्लाह उसके रिलेटेड और उसके बाद फिर उनको याद करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस बनाएं जो आपकी अपनी ज़ुबान हो या आपके क्लाइंट्स की ज़ुबान हो। क्लाइंट्स की ज़ुबान किस तरह होगी वो फिर हम बाद में बात करेंगे कि क्लाइंट्स की ज़ुबान। अब क्यूरीज कितनी लग रही हैं, ये क्यूरीज हमारी टारगेट ऑडियंस बोलती है ये वर्ड, आजकल क्यूरीज नहीं आ रही। और हम लोग तो प्रॉस्पेक्ट्स कहते थे या क्लाइंट्स कहते थे, वो लोग कस्टमर कहते थे। हमें आजकल कस्टमर नहीं लग रहे हैं, ये देखें हमने इधर कस्टमर वर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस इसको कस्टमर बोलती है, अपने प्रॉस्पेक्ट्स को, अपने B2B क्लाइंट्स को कस्टमर बोलती है। तो हम या उनकी ज़ुबान बोलते हैं या फिर अपनी जिस ज़ुबान पे आप अ, बनावट ना नज़र आ रही हो, और वो सहाबा थे, एक वर्ड होता है, उनको वो बिल्कुल भी नहीं था उनके अंदर, तकल्लुफ़ात बिल्कुल भी नहीं थे। तो कोई तकल्लुफ़ ना हो रहा हो आपकी ज़ुबान के अंदर, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल सच्चा। उसके बाद फिर पेन पॉइंट्स के बगैर सेल होती नहीं है। गैदर डाटा दैट कॉज पेन, हमें पता होगा कि थोड़ी सी मार्केट रिसर्च के बाद पता चल जाता है। मार्केट रिसर्च कैसे करनी है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर काम करेंगे। पार्ट 6, गैदर डाटा दैट कॉज पेन। मैंने आपको पहले कहा था हर क्वेश्चन के आंसर में ओके, अच्छा, इसका रिस्पॉन्स ये है, इसका रिस्पॉन्स ये नहीं है ओहो हो अच्छा बहुत अच्छी बात है, ये ओहो हो बहुत बुरी बात है। ना नेगेटिव रिस्पॉन्स देना है किसी आंसर, किसी के आंसर में ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, बल्कि एक ही रिस्पॉन्स देना है, ओके। हम डायग्नोज कर रहे हैं, उसको उसके पेन के अंदर रहने दें। जब पेन नहीं होगा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे। जब वो कहेगा भाई मेरी सेल्स नहीं आ रही, और ये ओ यार ये तो बहुत छोटा सा मसला है, आपकी सेल्स में ले आऊंगा, कोई मसला ही नहीं है। फिर आपको जब मसला नहीं है तो आपको महीने का 5,000 रुपये ही देगा, मसला ही नहीं है कोई। तो मसला है उसका पूरा बिजनेस गिरा हुआ है, सेल्स नहीं आ रही है, भाई बड़ी टीम चाहिए जो इस सेल्स को एड्रेस करे। पेन जो है उसको उसको उसके पेन में रहने दे, लेकिन रिस्पॉन्स कुछ नहीं करना। रिस्पॉन्स किया नहीं तो उसके गार्ड्स ऑन हो गए, तो उसका रैशनल ब्रेन काम करने लग गया, रैशनल ब्रेन पे काम हुआ नहीं, तो सेल्स नहीं होती। सेल्स प्राइमरी ब्रेन पे होती है। अब वो आपके साथ कॉल पे इसीलिए है ना, क्योंकि मार्केटिंग कंपनी के साथ कॉल पे इसीलिए क्योंकि कस्टमर नहीं लग रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, आप कहते हैं सर कस्टमर्स कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब पेन स्टार्ट हो गया, वो बिल्कुल अच्छा अच्छा अच्छा,
सर प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, फिर और पेन स्टार्ट हो गया। आपने देखा कि हमने करंट सिचुएशन उसके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली बना दी अपने क्वेश्चंस के ज़रिए से। उसके दिमाग के अंदर जो खिचड़ी थी ना, उस खिचड़ी को हमने अलग करके बिल्कुल उसको क्रिस्टल क्लियर करके दिखा दिया, तुम्हारी करंट सिचुएशन ये है, तुम खुद बोल रहे हो। अब हमने उस खिचड़ी को बड़ा क्लियर कट करके बता दिया कि तुम्हारे पेन पॉइंट्स ये हैं, तुम ये बोलना चाह तुम ये तो तुम्हारे पेन पॉइंट्स असल में ये है। और फिर हमने उसके दिमाग की खिचड़ी को बिल्कुल क्लियर कट करके अगले अगले आंसर से बता देंगे कि तुम्हारी डिजायर्ड सिचुएशन ये है। हम तो सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे थे और उसकी खिचड़ी खुद ही सॉल्व हो रही थी। और वो सॉल्व भी ऐसे हो रही थी कि हमारी नोटबुक के ऊपर पूरा का पूरा स्केच भी आ रहा था, जो हम आखिर में जब बोलेंगे उसको तो वो कहेगा यार तुम तो मेरे दिल की बातें बोल रहे हो, तुम्हें कैसे पता भाई, तुम ही तो बता रहे थे, हम तो सवाल पूछ रहे थे खाली। हमने प्रॉपर डायग्नोज किया तो सेल हो गई, हमने प्रॉपर डायग्नोज ना किया तो सेल नहीं हुई। मार्केटिंग कैसी चल रही है? मार्केटिंग कंपनी के साथ बैठा हुआ है, मार्केटिंग कंपनी वाले कह रहे हैं कैसी चल रही है। क्यों बैठा हूं मैं अगर वहां से सेटिस्फाई होता? मार्केटिंग खुद करते हैं या बंदे रखे हुए हैं एम्प्लॉयज? अली बाबा का रिस्पॉन्स रेट क्या चल रहा है? इस तरह के आप क्वेश्चंस पूछें जो पेन क्रिएट करें। उसके बाद डिजायर्ड सिचुएशन। हम मार्केटिंग एज अ इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी है, सियालकोट में एज अ इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी हम एंटर हुए हैं। तो हम कहते हैं कि आप मार्केटिंग टीम से चाहते क्या है? आप डिजायर्ड सिचुएशन बोलेगा वो। अपने बिजनेस को 1 से 3 साल तक कहाँ लेके जाना चाहते हैं, एक नई डिजायर्ड सिचुएशन बोलेगा। बिजनेस वहां तक जाएगा, आपकी पर्सनल सिचुएशन कहाँ क्या करना चाहते हो, खुद खुद की पर्सनल। अच्छा, ये मुझे समझ में आ गया। फिर आप बताते हो अच्छा आप ये चाहते हैं कि आपकी मार्केटिंग टीम हर रोज 3 नए कस्टमर्स लेके आए और आपका बिजनेस जो है उसकी सेल्स अगले 3 साल में तो कम से कम $2 मिलियन तक तो पहुंच ही नहीं चाहिए। हाँ, $1 मिलियन तक पहुंच जानी चाहिए। एक्सपोर्ट का काम क्या कर रहा है? और यार मैंने भी ना शादी करनी है या एक मर्सिडीज लेनी है। मेरी अपनी सिचुएशन तो ये होनी चाहिए, बच्चों को भी मैंने अच्छे स्कूल में डालना है। अब ये उसकी तीनों चीज़ें मेरे पास चल गई तो मैं कहता हूँ अच्छा आप डेली के दो एक नया कस्टमर चाहते हैं और आपका ओवरऑल ये इतना हो जाए, बिजनेस $1 मिलियन का हो जाए पर एनम, सेल्स आपकी इतनी बढ़ जाए और उसी के बदले तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे। ये आप करना चाहते हैं ये, इसके पीछे यार आसान आसान चीज़ें तो नहीं, लेकिन ये चीज़ें करने के लिए मोटिवेटेड है कि नहीं है? आसान तो नहीं। यहाँ पे उसके इमोशंस ज़्यादा स्टार्ट होंगे। अगर ये सब कुछ हो जाए तो क्या क्या चीज़ें सिचुएशन क्या कुछ डिफरेंट हो सकती है, यहाँ पे वो अपनी पर्सनल इमोशंस फिर से बताएगा। फिर आप कहें कि अगर आप महीने का वन 1 साल का $1 मिलियन की सेल्स कर लें तो आपके बाकी बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स में क्या फ़ायदा होगा, वो कैसे चेंज हो जाएंगे? भाई $1 मिलियन की सेल्स करूंगा, तकरीबन हर महीने तकरीबन मुझे 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। बाकी चलो सारे खर्चे निकाल के 12 लाख का प्रॉफिट हो रहा होगा तो मैं उनमें से 2 लाख का घर का खर्चा करूंगा, 10 लाख रुपए की ये काम करूंगा, 3 महीने में तो मैंने एक गाड़ी चेंज करनी है, उसके बाद फिर मैंने ये करना है, फिर बेटी की शादी का जहेज बनाना है और फिर पता नहीं क्या वो बाकी अपने पूरे लाइफ के एरियाज की बातें करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और
12 महीने की बात भी कर सकते हैं। कुछ अगर आपके पास उसकी स्पेसिफिक डॉलर, जैसे मैंने $1 मिलियन कहा या $1 मिलियन कहा या 1 करोड़ रुपया, उस तरह की अगर आपके पास चीज़ आ जाए तो फिर अगले के दिमाग की खिचड़ी बहुत ज़्यादा सॉल्व हो सकती है, उसकी फेक चीज़ें सॉल्व हो सकती है। मेरी पिछली वीडियो में देखे मैंने बताया था कि खिचड़ी क्या क्या चल रही है। अब यहाँ पर आप सिर्फ इमोशनली कर रहे हैं। ये आपके बाकी एरियाज को कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर ना, यहाँ पर इस जगह पर बहुत ज़्यादा इमोशंस आने लगे हैं। तो वो बताएगा भाई कि बस इमोशंस आने लगे हैं। यहाँ पे ये एक लाइन बता रहा है जो हम करना नहीं चाहते, और इसीलिए मैं खामोश भी हो गया। हम डीजे फीलिंग में ये काम नहीं करते कि थोड़ा सा डिजायर्ड सिचुएशन को बढ़ा कर दिखा दे। यार तुम्हारी तो सोच ही छोटी है, तुम घर बैठे लाखों कमाओ। तो डिजायर्ड सिचुएशन को बढ़ा कर दिखा दे। ये वाला काम हम नहीं करते, इसके बगैर भी सेल कर लेते हैं और अच्छी सेल्स करते हैं। इसलिए इस पॉइंट को कोई खास नहीं करते। अब आप उसे कहते हैं कि भाई साहब आप ये काम करते हो, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। मैंने एक बहुत बड़ा क्लाइंट इसकी वजह से, इस पॉइंट को ज़ाया करने की वजह से उसको ज़ाया किया। वो अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था, लेकिन अफसोस रहा कि वो क्लाइंट क्यों हाथ से निकल गया। क्योंकि बिल्कुल ठीक सेल्स कॉल की थी, सब कुछ ठीक था, और बहुत बड़ा क्लाइंट था, 1 मिलियन से ऊपर का क्लाइंट था। तो समझ में ये आई बात बहुत अरसे बाद, जब मैं अपनी टीम को फिर दोबारा ट्रेनिंग देता था सेल्स की, तो मैंने कहा यार वो क्लाइंट तो इस पॉइंट को मैंने बोला ही नहीं, इस वजह से वो हाथ से स्लिप हो गया। उसने वो मसला खुद ही सॉल्व कर दिया। क्योंकि जब आप करंट सिचुएशन, डिजायर्ड सिचुएशन को बड़ा क्रिस्टल क्लियर करके दिखाते हो, साथ ही पेन पॉइंट्स को आप बड़ा क्लियर करके दिखाते हो, तो सॉल्यूशंस भी ऑटोमेटिकली बड़े अच्छे क्लियर नजर आने लग जाते हैं और आप बताते हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद ही सोल्यूशन के ऊपर काम कर ले, ठीक है, वो खुद ही कर ले। तो ये वाला पॉइंट बोलना ज़रूरी होता है कि यार तुम $1 मिलियन की सेल्स देना चाहते थे 1 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, और मार्केटिंग टीम से भी ये चीज़ें चाह रहे हो, तो अब और क्या चाहिए, करो ना, करो, खुद ही करो, खुद कर लो। मसला क्या है, क्यों नहीं कर रहे, करो, इतनी सी बात है, हमसे ज़्यादा समझदार हो, करो। यहाँ पर उसको 3 आंसर्स बोलने हैं। भाई मैं तो कर नहीं सकता ना, तभी तो आपसे बात कर रहा हूँ। भाई मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन मैं ये करूंगा तो फिर प्रोडक्शन कौन संभालेगा। मैं तभी तो आउटसोर्स कर रहा हूँ ताकि और लोग मेरा काम करें और तेजी से काम करें। वो ये कि मैं कर भी सकता हूँ, मेरे पास टीम भी है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि ये वाला काम, इतनी ट्रैफिक मेरी वेबसाइट के ऊपर, ऊपर जरूर ब जरूर आएगी, अगर, क्योंकि मैंने ये वाला काम टेस्ट नहीं किया हुआ। मुझे ऐसे एक्सपीरियंस लोग चाहिए जो इस काम के माहिर हो, जो काम ही करते हो, ताकि गलती ना हो सके। इन तीन में से एक आंसर उसे चाहिए, एक आंसर दे। अगर इन तीनों में से एक आंसर दे दिया तो फिर ठीक है। अगर कहता है मैं खुद करूंगा, तो बोलो करो ना, यहाँ पर ड्रामे नहीं करो, बस हमारे से बात नहीं करो, यहाँ पे आप करें।
ओके मैं कर लूँगा, ठीक है मैं खुद कर लूँगा। तो ठीक है करो भाई। य- यहाँ से हमने फिर आगे नहीं जाना, याद रखें। जब तक वो ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं करूँगा, मैंने आपसे करवाना है। तो मेरी वो सेल उड़ी इसलिए हाथ से, क्योंकि मैं नीचे पूरा का पूरा प्रोसेस दे दिया। और ये क्लाइंट्स तब तक आपसे बात करते रहेगा, प्रोस्पेक्ट तब तक आपसे बात करता रहेगा जब तक आप इसको ऑप्शन नहीं देंगे, जब तक आप इसको ऑफर नहीं बताएंगे। ये तब तक आपसे बात करता रहेगा, क्यूरियोसिटी में आपकी हर बात मानेगा। एक दफा आपने इसको अपनी ऑफर बता दी, इसके पास ऑप्शन आ जाएगा रहने का या जाने का। यहाँ पर इसके दिमाग के अंदर इसकी इसके प्राइमरी ब्रेन को ट्रिगर करना जरूरी है कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने क्लेम कर लिया है, उन्होंने पूछा था मैंने क्लेम कर लिया। इसके बाद आगे जाना है। ये वाला स्टेप मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, और बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरी सारी टीम इस स्टेप को एसओपी बना ले, ये वाला स्टेप ज़रूर करना है। सेल्स के किसी पॉइंट पर भी जब आपको ठीक लगे, करंट सिचुएशन डिजायर्ड सिचुएशन को आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, डायग्नोस कर लिया प्रॉपर, ये पॉइंट मानना ज़रूरी है कि करो खुद ही। याद रखें, ये पॉइंट मानना ज़रूरी है। और अगर ठीक है करूँगा, ठीक है अल्लाह हाफिज़, करें ज़रूर करें। नहीं 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 मैं नहीं कर सकता, उससे ये कहना ज़रूरी होगा। इस पे मैं फिर जोर दे रहा हूँ। हमने गलती की, आप गलती मत करना, बड़ी सेल आप कहीं उड़ा ना दें। उसके बाद एक दोबारा से बड़ी पकी, अब सब कुछ वहां पर उसका प्राइमर ब्रेन एक्टिवेट हो गया, मैं नहीं कर सकता, घुटने टेक लिया आपके सामने। ये एक मज़ेदार चीज़ है, ये करनी चाहिए वैसे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, यहाँ पर इमोशंस ही इमोशंस हैं। और या तुम्हारी सेल्स इतनी है, और एक $1 million की सेल्स कर रहा था, तुम्हारी $5 लाख की सेल्स है इस वक्त, आधी सेल्स अगर थी पहले उसकी। और ये जिंदगी ऐसे चल रही है, जो करंट सिचुएशन है, तो ऐसे ही रखो ना, क्या मसला है। यहाँ पर यहाँ पर उसके इमोशंस बोलना स्टार्ट करेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हाउ कमिटेड यू आर टू फिक्स इट, तुम्हारी कमिटमेंट कितनी है। पहले भी हमने एक बात पूछ लिया था, मोटिवेटेड कितने हो, यहाँ पे कमिटमेंट कितनी है। यहाँ पर भी वो बड़े खतरनाक किस्म के आंसर्स देगा। यहाँ पर उसने घुटने टेक दिया आपके सामने, अच्छा आप माइंड में जीत चुके हैं वहां से, सेल आप यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। पैसे अकाउंट में नहीं आए, उसकी एक अलग तरीके है। लेकिन सेल्स कॉल में कौन जीतता है कौन हारता है, आप यहाँ जीत चुके हैं, आपने सेल्स मान लिया, यहाँ पे सेल मान लिया, ठीक है। अकाउंट में पैसे आने के लिए थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ आप जीत चुके हैं, यहाँ उसने घुटने टेक लिए हैं। यहाँ पर आप कहते हैं कि हाउ कमिटेड यू आर। तो अब बहुत इमोशनल रिस्पॉन्सेज आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल रिस्पॉन्सेज आने लगे हैं। रिस्पॉन्सेज को सारा, अच्छा कोई बंदा आपको अपने राज की बातें बता रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि सारे मोहल्ले में जाके मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं। एक बंदे का राज था, अल्लाह ताला आपको आपके अमलों के मुताबिक रिस्क देंगे, वो देंगे। तो ये बस एक तरीका है, वारदात है, बस एक स्किल है। डॉक्टर्स को भी सब कुछ बताना ही पड़ता है, और उसके बगैर चीज़ें चलती नहीं है। तो उसके बाद ठीक है, हम इसको एड्रेस कर देंगे। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट आपके पास होना चाहिए कि मैं तो करता ही ये हूँ, मैं तो वेबसाइट डेवलप ही करता हूँ, या तो मैं तो मार्केटिंग ही करता हूँ, मैं सियालकोट में काम ही करता हूँ, आई हेल्प। ये उर्दू में इस सेंटेंस को करंट सिचुएशन
ये आपकी नीश हो गई, सियालकोट मार्केट के एक्सपोर्टर्स। ये आपकी डिज़ायर्ड सिचुएशन हो गई। ये नहीं, सॉरी, ये आपकी करंट सिचुएशन हो गई, ये डिज़ायर्ड सिचुएशन हो गई, ये आपकी ऑफर हो गई छोटी सी बाय एसईओ। और फिर आपने यहाँ बताया आप नीश, आई टिपिकली वर्क विद, उसने ऊपर अपनी करंट सिचुएशन दी थी ना। हाँ, वो अगर सर्जिकल का है तो आई टिपिकली वर्क विद सर्जिकल पीपल। आई टिपिकली वर्क विद, आपने सर्जिकल वालों के साथ काम किया होगा, या अगर आपने नहीं किया तो डिजिटल फिलिंग टिपिकली वर्क्स विद सर्जिकल पीपल। नहीं बताने की जरूरत कि हमने बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स वेयर के साथ भी काम किया। या फिर डिजिटल फिलिंग टिपिकली वर्क्स विद स्पोर्ट्स वेयर पीपल। नहीं बताने की जरूरत कि हमारे सर्जिकल के इतने ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। एक वक्त आएगा आपके भी इंशाल्लाह बन जाएंगे क्लाइंट्स। और जो उसकी नीश है, जो वो बंदा है, उस नीश का नाम यहाँ पे लिख देना है, और फिर उसकी डिजायर्ड सिचुएशन जो उसने बोली थी। ओके यार, ये तो मेरी बात ही कर रहा है। ये वाला रटा रटाया सेंटेंस था, और ये जो है, ये अभी आपने जो नोट्स ड्रॉ किए हैं ये उसके मुताबिक है। उसके बाद स्टेट योर ऑफर, उसके बाद खामोश हो जाए, वो आगे से क्वेश्चन पूछेगा, ऑफर स्टेट करें, और फिर सारी इंसेंटिव बेस्ड प्राइसिंग और ये सारी चीज़ें डिजिटल फीलिंग की तरफ से आपको मिल जाएंगी। और बस सेल स्टार्ट इंशाल्लाह। 13 स्टेप्स, ये 12 स्टेप्स की सेल्स स्क्रिप्ट थी। मैंने एक और जगह से फिर कुछ लिया और फिर 13 स्टेप्स कर दिए, और साथ ही वो पिछला वाला लेक्चर द आर्ट ऑफ परसुएशन उसको ऐड किया। तो ये 3 चीज़ें मिलाकर आपके सामने एक पावरफुल सेल्स स्क्रिप्ट मैंने आपको भेज दी। और अब स्क्रिप्ट के ऊपर काम करें, और अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखें। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम भी हैं, हमारे से पूछें, ग्रुप में पूछें, फेसबुक ग्रुप के अंदर ज़रूर पूछें क्वेश्चन आंसर्स। और फेसबुक ग्रुप के अंदर कुछ लोगों को से इंटरेक्ट करें, और उनसे कहें कि तुम मेरे साथ सेल्स कॉल कर लो, मैं तुम्हारे साथ सेल्स कॉल कर लेता हूँ, तो मेरी स्क्रिप्ट को देख लो, मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट को देख लेता हूँ। और जब आपस में प्रैक्टिस कर रहे हो तो करंट सिचुएशन, डिज़ायर्ड सिचुएशन, जो प्रॉस्पेक्ट बने, जो क्लाइंट बने, वो इतने आराम से मत दें। इसको बहुत तंग करें। ये जो जिसको आप प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको बहुत तंग करें, बहुत मुश्किल से आंसर्स दें, थोड़ा सा टफ बने, ताकि जब एक्चुअल मार्केट में जाए तो अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी हो। जज़ाकल्लाह खैर।